दूसरी बात ये है कि जैसे आप आजकल की मूवी में देख रहे हैं कुछ अडल्ट सीन होते हैं, वर्गर सीन होते हैं, जिसकी वजह से आप मूवी अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, परिवार के साथ नहीं देख। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के फुल ऑफ एंजॉय कर सकते हैं। ये रोहित बब्बर सूर्यवंशी जी के ही दिमाग की उपज है, भूत भगाओ और देश बचाओ। असल में रीजन इसके सबके पीछे कारण ये था, ये सन 2018 में पहली बार अपने पापा से लड़ा कि पापा मुझे मुंबई में जाना है, और मुझे जबकि इसके पापा ने इसे बहुत मना किया कि वहाँ पे किसी का कोई करियर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, बर्बाद हो जाएगा तू भी और मैं भी। लेकिन इसने ठानी और 2019 में यहाँ से पापा से परमिशन लेके मुंबई के लिए निकल गया। और जब वो 2019 में यहाँ से गया तो तब शायद मुझे मालूम भी नहीं था कि वो इसी तरह से घर से मतलब पिक्चर में काम करने के लिए गया है। तो सहारनपुर की धरती पर अनेकों कलाकारों ने जन्म लिया है, और ख़ास तौर से बात करने जा रहा हूँ सहारनपुर के ऐसे कलाकार का जिन्होंने मुंबई में जाकर सन 2019 में हमारे सहारनपुर का नाम रोशन किया है। नाम है रोहित बब्बर सूर्यवंशी, और उनके भाई मेरे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। मेरा नाम कपिल बब्बर है और मैं रोहित बब्बर सूर्यवंशी का बड़ा भाई हूँ। तो किस तरह की मूवी है सर? बताया जा रहा है कि पहली बार जो है रोहित बब्बर सूर्यवंशी को बॉलीवुड की मूवी में काम करने का मौका मिला है। इस मूवी के बारे में मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये आप नाम से ही पहचान रहे होंगे, ओए भूतनी के एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। दूसरी बात ये है कि जैसे आप आजकल की मूवी में देख रहे हैं कुछ अडल्ट सीन होते हैं, वर्गर सीन होते हैं, जिसकी वजह से आप मूवी अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, परिवार के साथ नहीं देख सकते। लेकिन इस मूवी में आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ के फुल ऑफ एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई वल्गैरिटी नहीं है, बहुत ही फुल ऑफ कॉमेडी और हॉरर से भरी हुई मूवी है ये। फिल्म के मैं काफ़ी पीछे पोस्टर देख रहा हूँ, अब की बार भूत फरार, भूत भगाओ देश बचाओ, कुछ यूनिक ही टाइटल दिए गए जैसे कोई पॉलिटिकल टाइटल हो। क्या कहना चाहेंगे? ये सब जो है ये रोहित बब्बर सूर्यवंशी जी के ही दिमाग की उपज है, भूत भगाओ और देश बचाओ। असल में रीज़न इसके सबके पीछे कारण ये था कि ये इस मूवी में एक यूट्यूबर की भूमिका अदा कर रहे हैं। यूट्यूबर्स बनते ये एक भूत की लाइन में चले जाते हैं, जिसमें लगता है कि इसमें पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका है। तो ये इस तरह के स्लोगन बनाते हैं जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ आते हैं और ये भूत पकड़ने का नाटक करते हैं, और उसी में फुल ऑफ कॉमेडी और हॉरर आपको देखने को दोनों मिक्स मिलेंगे। क्या मानते हैं आज की कल्चर में क्या भूत जिंदा होते हैं? क्या मानते हैं सर? देखो, मानने वाली बात तो ये है कि जहाँ इस दुनिया में सब कुछ है, भगवान है तो भूत भी है। लेकिन ये जो भूत जैसी चीज़ें हैं ये हर किसी के लिए नहीं है। जो आदमी अपने भगवान को छोड़ के अपने रास्ते से भटकता है, ये उन्हीं के लिए होती हैं बस। कैसे इंस्पायर हुए आपके भाई इस बॉलीवुड में जाने के लिए? क्योंकि आपने देखा हो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, घर के अभिभावक जो होते हैं मना करते हैं कि वहाँ जाएंगे, मुंबई में जाकर फिर वापस लौट आएंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे देखा है वहाँ जाते हैं मगर निराश होकर वापस लौट आते हैं। ये बचपन से ही ना ज़िद्दी किस्म का है, बहुत ज़िद्दी। जो इसने ठान लिया ना वो इसने करना है। ये सन 2018 में पहली बार अपने पापा से लड़ा कि पापा मुझे मुंबई में जाना है, और मुझे जबकि इसके पापा ने इसे बहुत मना किया कि वहाँ पे किसी का कोई करियर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, बर्बाद हो जाएगा तू भी और मैं भी। लेकिन इसने ठानी और 2019 में यहाँ से पापा से परमिशन लेके मुंबई के लिए निकल गया। पूरे 4 साल 5 साल वहाँ रह के इसने संघर्ष करा। इसी बीच लॉकडाउन भी लग गया। लॉकडाउन में भी इसने बहुत संघर्ष करा। आप मानेंगे एक दिन में वहाँ रहने का खर्चा अगर आप महीने भर की बात करो 40 से 50 हज़ार रुपये का आता है। लेकिन इसने हर तरीके से उसे बेयर करा और आखिरकार इसे अपनी मंजिल प्राप्त हुई। आज ये मूवी में अगर आप देखेंगे सबका सपना ही रहता है एक मूवी में आना, लेकिन ये मूवी में आया और लीड रोल में आया। इस चीज़ की हम सबको बहुत खुशी है, पूरे परिवार को इस चीज़ की बहुत खुशी है कि पहली बार एक लड़का हमारे यहाँ का, आपके अपने सहारनपुर लड़का एक मूवी में आ रहा है और लीड रोल में हीरो बन के आ रहा है। आप सबसे एक विनती कि आप सब जाएँ, इस मूवी को देखें और बच्चे को अपना आशीर्वाद दें कि उसका उज्जवल भविष्य हो सके। आखिरकार मुंबई तक पहुँचने में आपका कुछ कितना श्रेय रहा है अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए? सच बताएं तो हमारी उनसे बात होती रहती है, बीच बीच में आता भी रहता है। वो आते समय उसने कई बार अपनी समस्याएं भी बताई हमारे को, हमने भी पूछा। हमने श्रेय की बात तो ऐसी है, बल्कि हमने उसे कई बार ये बात कही कि अगर आपको वहाँ पे दिक्कत लग रही है तो आप आ जाओ, वापस छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, वो बचपन से ज़िद्दी रहा, जो ठान लिया वो करना है। वो वापस नहीं आया, वो वहाँ फिर भी गया, उन परिस्थितियों से लड़ा, वहाँ रहा, काम किया और आखिरकार नतीजा आप सबके सामने है। अभी आपके सामने कोई ऐसी चीज़ उन्होंने शेयर करी हो फाइनेंशियली हेल्प के लिए कि भाई आज पैसे से थोड़ा तंगी जूझ रहा हूँ, और तमाम ऐसी परेशानियाँ होती हैं जब आप किसी मेट्रो सिटी में होते हैं? ये देखो, ये सब चीज़ें तो सबके साथ थोड़ी सी आती हैं। उसने मुझे बताया भी। अच्छा, मदद को चलो मैं उसका बड़ा भाई हूँ, जो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ मैंने करा, मगर ये सब तो हमारा अपना मामला है। चलिए, कुछ और व्यक्ति हैं जो सहारनपुर के निवासी हैं और उनके काफ़ी बड़े फ़ैन भी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत करण वाला है। सर क्या कुछ कहेंगे? आज तो सहारनपुर का जो बेटा है उसने नाम रोशन किया है जनपद सहारनपुर के, वाकई में जो है दिलों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि ये परिवार मेरा पारिवारिक परिवार है, तो इसलिए वो बच्चा मेरे पास लगातार आता रहा है।
और जब वो 2019 में यहाँ से गया तो तब शायद मुझे मालूम भी नहीं था कि वो इसी तरह से घर से मतलब पिक्चर में काम करने के लिए गया है। फिर वो 2020 में आया, लॉकडाउन के बाद आया और उसके बाद लगातार हर छठे महीने आ ही रहा है। तो तब वो बीच बीच में बताता रहा कि मैंने वहाँ गया, उस डायरेक्टर से मिला, प्रोड्यूसर से मिला। तो हम उस समय ऐसा सोचते थे कि यार ये बच्चा कितना परेशान हो रहा, स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे, इसे भी कोई पिक्चर मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो अभी 1 साल पहले लगभग मुझे पता चला कि भैया मुझे एक पिक्चर मिल गई है। उसने जब कहा तो मैंने बहुत बहुत शुभकामनाएं उसे दी और उसके बाद ज़्यादा वो आता रहा और फिल्म के बारे में बताता रहा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं मालूम था कि फ़िल्म इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कई कई साल शायद लग जाते हैं फिल्मों में। तो तभी मुझे पता चला कि हीरोइन भी भाई घायल 2 में जो पहले लीड वो कर चुकी है काम, तो वो इसकी हीरोइन है। बड़ी खुशी हुई। मिथुन चक्रवर्ती का लड़का है, बड़ी खुशी हुई। यहाँ पे सवाल पूछना चाहेंगे के न्यूज़ के दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए, जो खास तौर से ऐसे कलाकार हैं जो मेल फीमेल हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं तो अपनी तरफ से तो यही मैसेज दे सकता हूँ, जैसा कि मैंने उसे देखा, स्ट्रगल उनने बहुत किया है और उसके बाद सफल भी हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे कहते हैं कि यार स्ट्रगल कर रहे हो, पता नहीं सफल हो ना हो, लेकिन उसे देख के मुझे लगता है कि अब हमारे सहारनपुर के जो कलाकार हैं और जो भी कलाकार उनसे इंस्पायर होंगे और ज़रूर अपनी अपनी मंजिलों को पाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये रोहित बब्बर सूर्यवंशी का वो परिवार था, उनके भाई थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि आगामी 25 अप्रैल को मूवी रिलीज़ होने जा रही है और ज़्यादा संख्या में सहारनपुर वासी इस मूवी को देखने जाए।